सिद्दीकी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है नवाजुद्दीन। इतनी शानदार फिल्में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान, और फिल्मों से लेकर रामलीला से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अपने योगदान के साथ साथ जो जो काम किया, ऐसा नहीं लगता कि अपुनिच एक्टर है? नहीं, अभी भी लगता है कि बहुत कुछ करना है। मतलब एक जिंदगी भी काफी नहीं होती। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे डर लगने लगता है कि अभी बहुत कुछ है जो मतलब परफॉर्म करना है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो भी कहने हैं। तो ये जो अपुनिच एक्टर वाली बात मैंने कही, मुझे लगता है कि इससे बेहतर बिगिनिंग नहीं हो सकती है। अगर आप इस डायलॉग से इस मंच को शोभामान करें, इस चौपाल को एक बार फिर से यादगार बना दें। कौन से डायलॉग से? अपुनिच भगवान है। कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है। ये नाम आपको कैसा लगा, इंटरनेशनल नवाब? मेरे फादर का नाम है नवाब। हाँ। तो वो गांव में रहते थे। अभी इंटरनेशनल। लेकिन हम लोगों ने तो आपके लिए लिखा है ये। नहीं, अच्छा तो लगता है आपको। कैसे 2019 में एमए नॉमिनेशन अवार्ड जीता आपने, फिर उसके बाद इस बार भी आपका नॉमिनेशन हुआ, लेकिन कुछ शेर व शायरी मैं पढ़ रही थी आपके बारे में। आपने उस नॉमिनेशन में सिलेक्ट नहीं होने पर, अवार्ड नहीं मिलने पर वो शेर व शायरी की, तो वो याद है आपको या नहीं? वो बहुत ही टुच्ची सी शायरी थी एक्चुअली। हाँ। मैं यहाँ से सुना नहीं सकता वो। हालांकि मैं पहले शेर वेर लिखता था, बट पता नहीं क्यों मेरा रुझान नहीं रहा उस तरफ। आपने तौहीन कर दी उसे टुच्ची कहकर, क्योंकि वो शेर व शायरी मेरे पास लिखी हुई है मेरी। हाँ, वो जो आपने लिखी थी। हाँ, वो तो अभी। हाँ, अभी लिखी। वो खुद की लिखी हुई है? हाँ, मैंने लिखी थी। तो कुछ तो याद होगा ऐसा? बिल्कुल भी याद नहीं, सच बता रहा हूँ। मैं बोल दूं आपको, शायद मदद मिल जाएगी। बोल दीजिए। हाँ, तो उसके बाद फिर आपको रिपीट करनी पड़ेगी। हाँ, मैं रिपीट कर दूंगा। आपने लिखा है फूलों में फूल, आगे क्या? फूलों में फूल, फूलों क्या? हाँ, फूलों में फूल, फूलों में फूल, फूल है गुलाब, फूल है गुलाब, न्यूयॉर्क तो चले, न्यूयॉर्क तो चले, न्यूयॉर्क तो चले गए, न्यूयॉर्क तो चले गए, बन न पाए नवाब। वाह! जानबूझकर आप कैसा करते हैं ना कि शेरो शायरी आपको याद है लेकिन आप जानबूझ के नहीं कहेंगे। नहीं, मैं अभी जिस माइंडसेट से आ रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी, हालांकि तो बहुत सिंपल सी शायरी थी, ये भी याद नहीं रही मुझे। हाँ, क्या कह रही थी? थोड़ा सा मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपसे कि इंटरनेशनल ख्याति मिल रही है आपको, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, और अभी मैं हाल फिलहाल देखूं तो एक इंटरनेशनल ब्रांड नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन गए हैं। कभी सोचा था? नहीं, कभी सोच के तो कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीजें सोची थी, कभी नहीं हुआ। क्या क्या? मैंने तो मॉन्क बनना सोचा था एक्चुअली। हाँ, सूफी टाइप बन जाता मैं, ऐसा मैंने सोचा था। मैं गया भी, कई बार ट्राई भी किया, धर्मशाला भी गया मैं, है ना। तो बट हो नहीं पाया। पहले तो यही सोचता था मैं। आई थिंक मुझे 22-23 साल तक मैं यही सोचता रहा कि मैं कहीं चला जाता हूँ पहाड़ वहाड़ में, वहां जाके बैठा रहूंगा, खाना तो मिल ही जाता है टाइप में। तो अभिनेता बनने का कब सोचा? बहुत बाद में सोचा। कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं एक्चुअली ऐसे ही घूम रहा था यहाँ पे, अपने दोस्त के साथ आया था दिल्ली में। तो एक दिमाग में मेरे था कि कुछ ये जो रेगुलर काम होते हैं ना, ये सब नहीं करना मुझे। थोड़ा सा अजीब सा कुछ काम करना है मुझे लाइफ में। अजीब? हाँ। तो किसी ने मुझे मंडी हाउस दिखा दिया यहाँ पे। तो मैं गया, थिएटर प्ले देखा मैंने। प्ले देख के मुझे रियलाइज हुआ कि आई थिंक ये चीज है जहां पे मैं खुश रह सकता हूं। तो फिर वहां पे मैंने पता करना शुरू किया कि कैसे एडमिशन होता है, क्या होता है। वहां पे एक्सपीरियंस चाहिए था, 10-12 प्लेयर्स होने चाहिए आपके पास। तो फिर मैंने एक एमेचर ग्रुप था, उससे शुरुआत की, और फाइनली 1-1.5 साल के बाद मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हो गया। नवाज इतने ही सीरियस है?
जितने अभी बातचीत में दिख रहे हैं? नवाज, लोग जानना चाहते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने ही सीरियस हैं या थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं? नहीं, मैं तो हंसी मजाक भी करता हूँ। अभी यही कर रहा हूँ। अभी सीरियस कहाँ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पता चला है कि आपने रामलीला में भी कई किरदार किए हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी एक्चुअली। हम लोग जब मैं अपने गांव में था तो रामलीला होती थी हमारे यहाँ पे, और मेरा एक दोस्त था जो राम का पाठ करता था रामलीला में, और मेरा बैचमेट ही था वो। उसकी बड़ी इज्जत होती थी रामलीला में किरदार करने की वजह से। हाँ, क्योंकि भगवान राम का रोल करते थे, उसकी बड़ी इज्जत होती थी। और वो मेरे पास में बैठता था, मैं हमेशा उसको निहारता रहता था, क्योंकि सब लोग उसको इज्जत देते थे, और मैं इंस्पायर था उससे बहुत बुरी तरीके से। फैसिनेट करता था मुझे वो। मैंने यार, इंसान तो होना चाहिए ये जैसे मदन है। मैं लाइफ में ना मदन जैसा होना चाहता हूँ। ऐसा था मदन जैसा? हाँ, क्योंकि सब लोग उसको बड़े चाव से देखते थे, और उसके जेस्चर पोस्चर भी बड़े सॉफ्ट से होते थे कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, उस तरह के हो गए थे पाठ करते करते। मतलब भगवान राम को उन्होंने आत्मसात कर लिया, तो कि सालों सालों से वही कर रहा था वो। तो मैंने उसको बोला, अपने दोस्त को, यार अगर छोटा मोटा भी कोई रोल है तो वानर सेना में भी अगर है तो मुझे दिलवा दे, मैं करना चाहता हूँ। एक दो बार किया, फिर ख्वाहिश हुई थोड़ा सा और उससे बड़ा करूं, बट फिर वहां से मैं अपने गांव से निकल चुका था तब तक। तो वो ख्वाहिश कहीं ना कहीं मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ले गई, शायद वही एक ऐसी वही ख्वाहिश, वो चीज थी। तो अब तो मदन सोचते होंगे कि काश वो आपको निहारते होंगे। कहाँ है मदन? मदन से अब कोई इंटरेक्शन है? मैं कई बार गया अपने गांव में, वो पता नहीं कहाँ है, शायद कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं। मदन इतने फैसिनेट हो गए कि आपका सामना भी नहीं कर पा रहे, मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरे ख्याल से कहीं काम वाम कर रहे होंगे वो। मैं जब भी जाता हूँ अपने गाँव में, उनको जरूर पूछता हूँ कि कहाँ है मदन। देश में एक स्लोगन 2014 के बाद बहुत पॉपुलर हुआ, पॉलिटिकल स्लोगन, चौकीदार वाला। नवाज जी हमारे साथ हैं। नवाज जी चौकीदार भी रह चुके हैं आप, क्या किस्सा है वो? एक्चुअली मैं थिएटर जो करता था ना पहले, जो अमेचर ग्रुप में था, वहाँ पैसा वैसा तो मिलता नहीं था, और मुझे शौक था प्ले करने का। तो मैंने यहीं पे दिल्ली में, नोएडा में ये जॉब किया ताकि मैं रह सकूं यहाँ पे, कुछ पैसा वैसा भी हो, और अपने शौक भी पूरे कर सकूं थिएटर के, इसलिए किया। तो फिर उसके बाद वो छोड़नी पड़ गई नौकरी? जी, वो छोड़नी पड़ गई थी नौकरी फिर? हाँ, वो छोड़नी पड़ गई, क्योंकि उसके बाद मैं एनएसडी में आ गया था, और वहाँ पे खाना वाना मिलता है, हॉस्टल मिलता है, सारी चीजें, तो फिर क्या जरूरत थी। आप इकलौते इंडस्ट्री के एक्टर हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय 17 अवार्ड मिल चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कैसे कर लेते हैं आप? जी, 17 अवार्ड कैसा लगता है जब इस बारे में सोचते हैं? मैंने गिने नहीं, सच बताऊं मैं आपको कि कितने मिल चुके, बट ये है अच्छा लगता है, इसलिए इतने सारे मिल गए हैं तो गिनने की गुंजाइश कहाँ बच जाती है? बड़े कलाकार के लिए अब क्या गिनना है? वैसा नहीं, बट मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जिस तरह की चॉइस मेरी है, पहले मुझे डर लगता था कि मैं जो चॉइस कर रहा हूँ पता नहीं वो बॉक्स ऑफिस पे चलेगी या नहीं, बट अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि मैं अपनी मर्जी का ही काम करूंगा, जो करता आ रहा था उसी तरीके का काम करूंगा, जिसकी वजह से ये इस तरह के अवार्ड या फेस्टिवल्स में जाती है फिल्में, और मुझे अच्छा लगता है, और यही मेरी चॉइस है। अच्छा, ये बताइए, आपने रामलीला की, आपने फिल्में की, अब आप एक प्राइवेट एल्बम में भी नजर आ रहे हैं, कुछ छोड़ेंगे दूसरे लोगों के लिए? नहीं, मैं सब कुछ कर लेंगे? ये एक्चुअली जब हम लोग थिएटर कर रहे थे उसमें हर तरह का प्ले किया जाता था, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अगर शेक्सपियर का प्ले कर रहे हैं आप, संस्कृत प्ले भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, पारसी थिएटर भी कर रहे हैं, म्यूजिकल प्ले भी कर रहे हैं, तो तब की आदत है वो, मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कोई कमर्शियल फिल्म कर रहा हूँ या कोई आर्ट फिल्म टाइप कर रहा हूँ, सो कॉल्ड जो आर्ट फिल्म बोलते हैं उस तरह की फिल्म कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, चूंकि नवाजुद्दीन को हमने इंट्रोड्यूस भी उसी तरह से किया है कि इंटरनेशनल नवाब, और इन इंटरनेशनल जो कि ग्लोबल हो चुके हैं, उनसे ऑडियंस भी सवाल पूछना चाहते हैं, और अरुण है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मैं यहाँ हूँ जी। एक तो पहली बात तो ये प्रीति की नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कोई भी एक्टर एक्टिंग के रेंज से जाना जाता है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाहिद ऐसे एक्टर हैं कि जो गोल्फ भी खेल लेते हैं, जो हाई सोसाइटी का खेल है, और चड्डी भी बेच लेते हैं। तो इनकी जैसी रेंज है वैसे ही यहाँ पर उनसे सवाल पूछने वालों की भी रेंज है, बहुत सारे लोग यहाँ पर। जरा सबसे पहले युवा वर्ग से शुरू करते हैं, क्या है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए सवाल आपका? मेरा सवाल ये है कि जिस शख्सियत से आपकी इंडस्ट्री किनारा कर रही है, आप उनके प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, टीकू वेट शेरू, आपके हमने पिक्चर का पोस्टर देखा,
तो क्या एक्सपीरियंस है आपका कंगना के साथ काम करने का, और कंगना की पर्सनालिटी को लेके आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं एक एक्टर हूं और मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी, और जो कंगना है वो बहुत कमाल की प्रोड्यूसर भी हैं और वो सेट पे रहती हैं हमेशा, और जो वो छोटी छोटी चीज़ें बताती हैं तो उससे मेरा कैरेक्टर इन्हांस हो रहा है। मैं बाकी उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या है, वो किस तरीके उनके ख्यालात हैं, मुझे उससे इतना कोई ख़ास सरोकार नहीं, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ। मुझे आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट का एक कनेक्शन है उनसे मेरा। दैट्स इट। आपको लगता है कि अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो आगे चल के इसका कोई खामियाजा आपको नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में कई लोग बायस्ड हैं उनको लेके और कई लोग उनके अगेंस्ट में हैं? नहीं, मैं किसी चीज़ को लेके बायस नहीं हूँ, और मुझे खमियाजा क्या, मैं तो एक लव स्टोरी कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट है वो। उससे प्यार ही मिलेगा, आई थिंक, मुझे तो ऐसा लगता है। नवाज भाई ले लीजिए यहाँ। नवाजुद्दीन साहब, एक बात बताइए कि 17 अवार्ड्स मिल चुके हैं आपको, आपकी जगह कोई और एक्टर या एक्ट्रेस होते या होती तो हवा में उड़ते। हाउ कम यू आर सो डाउन टू अर्थ, इतने सिंपल? अभी भी आप बहुत सिंपल लग रहे हैं, किसका क्या राज है? अभी भी आप चौपाल में बैठे हुए हैं और खेती भी करते हैं जाके बुढ़ाना में जाके हल भी चलाते हैं आप अभी भी। हाँ, वो तो मैं शुरू से हमारा काम रहा है वो। मुझे लगता है मैं वैसा ही, पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही हूँ, और क्योंकि मेरा फोकस मेरे काम पे ज्यादा रहता है, ना कि इन सब चीजों पे कि भाई मैं, क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि मैं हो चुका हूं तो फिर मेरी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि मैं उस ऑ में रहूं कि मैं, देखो, मैं स्टार हो गया हूं। मैं जो भी कैरेक्टर करता हूं बहुत ही जीरो से स्टार्ट करता हूं, और मेरा दिमाग उसी में रहता है ज्यादातर। इन सब चीजों में जो कि स्टार, मेगा स्टार और ये वो सब, आई थिंक मैं जितना दूर ही रहूं उतना अच्छा है। चलिए ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सीरियस टॉक से अब थोड़ा सा एंटर करते हैं, कुछ ऐसी बात, हल्की फुल्की बात करते हैं। आप लगातार जिन फिल्मों में रहे हैं, हमने देखा कि शुरुआत में आपने बड़ा ही सीरियस कैरेक्टर्स किए, लेकिन उसके बाद हमने आपको देखा कॉमेडी फिल्मों में, जिसमें आपने कई बेहतरीन किरदार निभाए हैं, जिसमें मोतीचूर का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगी। और आतिया शेट्टी के साथ, और साथ ही अमूमन हमने शाहरुख खान को भी देखा है कि अमूमन एक्ट्रेसेस उनसे लंबी होती हैं तो वो बड़ा मैनेज करते हैं। तो आपको आतिया शेट्टी या फिर दूसरी ऐसी कोई एक्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं आप उनके साथ? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सामने कोई लंबी एक्ट्रेस होती है। हाँ, आप ऐसे देखते हैं? मैं ऐसे नहीं देखता हूँ, ऐसे ही आई बोल ऊपर करता हूँ, गर्दन ऊपर नहीं करता। किक का एक डायलॉग है जो बहुत फेमस हुआ है, और बहुत लोग चाहते हैं कि उस डायलॉग को आप सुनाएं, जिसमें आप सलमान खान और आप उस डायलॉग को आपने बहुत जेन्युइनली किया है, तो वो डायलॉग मैं चाहूंगी कि आप सुनाएं। वो डायलॉग ये था, पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था लेकिन शराफत से कभी अपनी बनी नहीं, जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। जितनी भी फिल्में की हैं आपने अभी तक, आपको क्या लगता है कि ये मैंने किरदार बड़ी शिद्दत से किया है और लोगों ने भी उसी शिद्दत से उसको प्यार दिया है? आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा शिद्दत से अगर एक किरदार किया था, सबसे ज्यादा मेहनत मैंने अगर की थी तो ठाकरे के लिए किया था। बाला साहब ठाकरे के ऊपर जो किया था, बट उसका इतना कोई खास मुझे मिला नहीं चीज। हाँ। और मंटो का जिक्र नहीं करेंगे? मंटो मैंने कोई किरदार नहीं किया, मैं खुद को प्ले किया था मैंने मंटो में। तो मंटो क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, मंटो की फोटोज हैं, वो चलते कैसे थे, कैसे बात करते थे, किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए बेटर है, मैंने यही सोचा कि मैं अगर मंटो होता तो मैं खुद को प्ले किया था मैंने उसमें। तो खुद अगर आप मंटो होते तो वो जो शब्द आपके उस मंटो में भी सुनाई दिए हैं, वो मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से उन्हें याद करें। बहुत लंबी लंबी स्पीचेस थी उसके। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो ऑडियंस है वो आपको सुनने के लिए ही तो बेताब है। अभी मैं लव स्टोरी कर रहा हूँ। हाँ, उस मूड में हूँ। अच्छा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक लाइन। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। मैं किसे अपना मुल्क कहूं, लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे थे, इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदुस्तानी जवाब, एक मुसलमान जवाब, एक हिंदू जवाब, सब इस तरह के कुछ डायलॉग थे। एक स्पीच है उसकी, वो मेरे याद नहीं रही अभी फिलहाल।
अभी आपने कहा कि आप रोमांटिक मूवीज लगातार कर रहे हैं, अभी हमने देखा एक सीक्वेंस चल रहा है, अभी भी आप कह रहे हैं कि अभी आप शूट करके मुंबई से आए, अभी फिर आपको मुंबई वापस जाना है। रोमांटिक मूवीज करते हुए नवाज को कोई दिक्कत होती है? मुझे अच्छा लगता है बहुत, कब से अच्छा लगने लगा है? क्योंकि मैं रियल लाइफ में नहीं कर पाया ये चीज़, तो मैं फिल्मों में उसकी कमी जो है ना फिल्मों में पूरी कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। और अमूमन हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी किस एक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? मेरी जितनी ख्वाहिश थी, 4 लोगों के साथ मेरी ख्वाहिश थी काम करने की, वो पूरी हो गई। गिनवाइए। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन। किसी को छोड़ा है आपने? हैं? किसी को छोड़ा है आपने? किसी को नहीं छोड़ा मैंने। अब ये ऑपोजिट सवाल आ रहा है एक्ट्रेसेस को लेकर। इसको लेके? एक्ट्रेसेस को लेकर। एक्ट्रेसेस कोई सवाल आया? हाँ, एक्ट्रेसेस आप जिनके साथ काम करना चाहते हैं या कर चुके हैं, आपको अच्छा लगा उनके साथ काम करके? एक्ट्रेसेस तो सब अच्छी लगती हैं। सब अच्छी? हाँ। वही वाला तो नहीं कॉन्सेप्ट, या तो लड़की अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। एब्सोल्युटली। तो अब आप धीरे धीरे एक ट्रांजिशन हो रहा है आपके करियर में, वो ये कि आप इंटरनेशनल पहचान बना रहे हैं। नवाजुद्दीन जब अपने आप को उस वहां पर रखकर देखते हैं और बाकी उनके साथ के कलाकार या उनसे आगे के कलाकार देखते हैं, तो नवाजुद्दीन खुद को कहां पाते हैं? मैं थोड़ा समझा नहीं, थोड़ा सा और मतलब आपको क्या लगता है कि क्या किया है और क्या करना बाकी है अभी? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, मतलब मैं थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हो रही मुझे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बहुत सीरियस रोल किए शुरुआत में, जितनी भी मूवीज हुई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मंटो, बाला साहब ठाकरे, फिर आपने रोमांटिक मूवीज की, अभी आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रीम है जिसमें मुझे अभी काम करने की मैं इच्छा रखता हूँ? मेरी अभी ख्वाहिश है कि मैं कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में और ज्यादा करूं, थोड़े हार्ड कैरेक्टर और करूं, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे लोग बोलते हैं ना, हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि अमूमन बहुत ज्यादा जगह पे होता है प्लॉट ड्रिवन होती है। मैं यहाँ कहानी कहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं माइंड को, किसी एक इंसान के माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में भी आया था तो यही सोच के आया था। वो थोड़ा अभी कम बन रहा है वो सिनेमा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि स्टोरी ना हो, स्टोरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि किसी एक माइंड को एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि सबसे खूबसूरत जो चीज होती है और कॉम्प्लिकेटेड जो चीज होती है वो माइंड होता है, ब्रेन होता है आदमी का। अगर एक माँ बाप के 5-6 बच्चे हैं, मे भी शक्ल मिल जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन थॉट सबके अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक आई थिंक मुझे नहीं लगता, इससे इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर करने के लिए एक एक्टर के पास मुझे नहीं लगता कोई और चीज है। दैट्स व्हाई मैं चाहता हूं कि इस तरह के रोल ज्यादा करूं, जिसमें मुझे सपोज आपका रोल मिले तो मैं आपके दिमाग में के अंदर घुस जाना चाहता हूं कि क्या सोचती हैं आप, क्या इनसिक्योरिटीज हैं आपकी, क्या मोटिव्स हैं आपके, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं आजकल। एक आपकी फिल्म है हरामखोर, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, और वो फिल्म जब लोगों ने देखी, इसमें हो सकता है मेरा भी एक्सपीरियंस शामिल हो, मुझे आपसे नफरत हुई। आपको प्यार का कोई किसी फिल्म से प्यार हुआ? वो बताना जरूरी है? खैर, कुछ जब नफरत तो, हाँ, आप जब इस तरह की मूवीज करते हैं तो किस तरह के रिव्यूज, और आपको ऐसा कोई बात सुनने को मिली हो कि लोगों को लगा हो कि वाकई में यार मैंने, यानी वाकई में असल में इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जिया? तो कोई हरामखोर या दूसरी कोई ऐसी मूवी जिसमें सबसे बेहतरीन आपको कॉम्प्लीमेंट मिला हो कि शानदार काम किया आपने? वैसे तो आपने सारे ही काम शानदार किए। वो तो कॉम्प्लीमेंट, या अगर आप जैसे बोल रही हैं कि भाई मुझे आपसे नफरत हो गई, इट्स गुड कि वो भी कॉम्प्लीमेंट ही है अगर देखा जाए तो। हाँ, तो इस तरह का कोई कॉम्प्लीमेंट आपको मिला हो? ये कॉम्प्लीमेंट तो मिलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सीक्रेट गेम को लेकर आपकी बहुत तारीफ हुई है, ठीक है, और OTT प्लेटफॉर्म पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन सीक्रेट गेम और उसका एक्सपीरियंस, उसकी पूरी जर्नी, क्योंकि सीक्रेट गेम वो दौर था जब OTT बहुत इनिशियल स्टेज पर था और लोग कनेक्ट नहीं कर रहे थे उतना, धीरे धीरे वो प्रोसेस शुरू हो रहा था। तो तब जब आप वो कर रहे थे तो कैसा आपको लग रहा था कि ये क्लिक करेगा नहीं करेगा, लोगों को कितनी लोगों तक पहुंच बना पाएगा, ये डर था? एक्चुअली जब मुझे सीक्रेट गेम्स मिला तो मुझे आइडिया नहीं था कि OTT क्या होता है। मुझे मेरे डायरेक्टर ने, जो विक्रम मोटवानी थे, उन्होंने आई थिंक 2-3 महीने तक ट्रेस किया, 2-3 महीने तक कन्विंस करते रहे मुझे वो कि वेब सीरीज है, 190 कंट्री में जाएगा, और मुझे लगा कोई सीरियल वीरियल टाइप होगा ये, मुझे नहीं करना, मैं फिल्में कर रहा हूँ। मैं मना करता रहा उनको। फिर अनुराग ऑन बोर्ड आए,
फिर उन्होंने कन्विंस किया कि ये 190 कंट्री में पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा ये, और हम बिल्कुल फिल्म की तरह शूट करेंगे इसको, और उसके प्रूफ दिए बाकायदा उन्होंने। तो तब जाके मैं कन्विंस हुआ और फिर किया हमने उसको। तो सेक्रेट गेम का कोई डायलॉग जो चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना? हाँ, वो ये कभी कभी लगता है पुनीश भगवान है, बस इतना सा? बस यही काफी है। इतना बड़ा डायलॉग है। अभी आपने कहा कि मैं रोमांटिक मूवीज कर रहा हूँ, और क्या क्या पाइपलाइन में है जिसमें हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आने वाले दिनों में देखेंगे? मैं अभी टीको बेट शेरू कर रहा हूँ, अभी मैंने एक कंप्लीट की, उसका थोड़ा सा कुछ बाकी। अद्भुत एक मूवी है, और जोगिरा सरारा है, कॉमेडी है, और अभी जो बाकी फिल्में आने वाली हैं वो ज्यादातर लव स्टोरी है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभी फिलहाल जो इस साल लव स्टोरीज पे ही फोकस करना चाहता हूँ। मतलब आप मोहब्बत फैलाने वाले हैं? जी, मोहब्बत फैलाने वाले हैं? मोहब्बत, प्यार की बहुत कमी है हाँ? लाइफ में तो वो फैलाने वाले हैं। ठीक है। और इसके साथ ही जैसे अगर हम बात करें कि रोमांटिक मूवी हो गई, सीरियस किरदार कर लिए, नेक्स्ट कौन से किरदार में हम देखेंगे बहुत जल्द नवाजुद्दीन सिद्दीकी को? अभी फिलहाल तो जो इस साल जो पाइपलाइन में है वो सारी लव स्टोरीज हैं, तो नेक्स्ट देखूंगा अगर कुछ ऐसा। और ओटीटी को लेकर अभी हम देख रहे हैं लगातार, चूंकि पेंडेमिक भी था, फिल्म बहुत मुश्किल से लोग थिएटर में जाने के लिए नहीं जा पा रहे थे, अभी कुछ खुले हैं कुछ बंद है। ओटीटी की जो शोहरत है और जो सिनेमा में जाकर मूवी देखने का एक्सपीरियंस है, उसमें आप क्या बड़ा फर्क पाते हैं, या कोई फर्क नहीं दिख रहा? धीरे धीरे अब ये भी अपनी जगह बना रहा है। एक बड़े स्क्रीन का फर्क तो होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उसमें डेप्थ दिखाई देती है आपको, एक्टर के आप बहुत करीब चले जाते हैं बड़े स्क्रीन पे, ये फर्क होता है। बाकी ओटीटी या थिएटर से मोस्टली स्टार्स को ज्यादा फायदा हो, क्योंकि वो ज्यादातर स्क्रीन पे कब्जा कर लेते हैं। अगर 400 हमारे यहाँ 4000 स्क्रीन है, उस पर कब्जा कर लिया, एक अच्छी फिल्म आ रही हो रह जाती है देखने, तो ये एक नुकसान है। ओटीटी में ये फायदा है कि आपको पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी सीरीज है, और बहुत सारे नए एक्टर्स निकल के आ रहे हैं ओटीटी की वजह से, जो उनको कभी शायद फिल्मों में काम ना मिलता। ये एक फायदा है। अच्छा, नवाजुद्दीन बहुत सीरियस है, हंसते कम है, ऐसे लोगों का परसेप्शन है, लेकिन आपने कहा ऐसा नहीं है, मैं हंसता हूं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। और क्या क्या नवाजुद्दीन को करना अच्छा लगता है, उनकी हॉबीज क्या क्या है? मुझे जो करना अच्छा लगता है मैं अभी सरेआम नहीं बता सकता। नहीं, जनरली लोगों की हॉबीज होती है ना कि भाई, मेरी हॉबीज इतना मैं जैसे आपने जो इमेज पोस्ट की, लोगों को ऐसा लगा कि आपको खेती करना बहुत पसंद है। वो तो पसंद है, क्योंकि वो इसलिए पसंद नहीं है, वो एक हैबिट में है, वो शुरू से करता है। मैं 25 साल तक किया, मैंने 20-25 साल तक किया खेती। फिर मैं वहां से गांव से चला गया था, तो एक है बॉडी में है वो काम, पसंद हो ना पसंद हो वो करना ही पड़ता है जब भी जाता हूँ। मुंबई की लाइफ, यहाँ भी आप बैठे हैं, चौपाल हमने सजाई हुई है, आप यहाँ मटका, खाट, सीढ़ी देख रहे हैं, गाँव को मिस करते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जब भी मिस करता हूँ चला जाता हूँ मैं अपने गाँव में तुरंत, एकदम। मतलब मिस करते ही चले जाते हैं? हाँ। मौका मिल जाता है? क्योंकि अभी जैसे आप बता रहे हैं, मौका तो नहीं मिलता, लेकिन निकालना पड़ता है। हाँ, जैसे लॉकडाउन में बहुत मौका मिला मुझे। तो जब गांव जाते हैं तो कैसा लोगों के बीच, जो नवाज पहले थे, जो रामलीला में पाठ करते थे, जो बाकी चीजें करते थे, और अब जब नवाज जाते हैं तो क्या फर्क पाते हैं? उनके लिए इतना कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं आने नहीं देता वो फर्क उनके बीच में, उनके जैसा ही हो जाता हूँ। कभी उनको एहसास नहीं होने देता हूँ कि भाई मैं आपसे अलग हूँ, क्योंकि अगर उनको जिस दिन एहसास होने लगेगा कि मैं अलग हूँ, तो मेरे लिए बहुत ठीक नहीं है वो। अच्छा, कोरोना में जो आपने फोटो पोस्ट की थी जिसमें आप खेत में बैठे हुए काम कर रहे थे, कैसे रिव्यूज मिले उस फोटो को लेकर? बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे, बहुत अच्छा पसंद किया था काफी लोगों ने। हाँ। कुछ ऐसा कोई कमेंट जो आपको याद रह गया हो? मुझे कमेंट तो याद नहीं है, बट हाँ ये था कि धरती से जुड़ा एक्टर है ऐसा कुछ था। धरती पुत्र नहीं, धरती से जुड़ा एक्टर है। हमारे एक वो चलता है, ये एक जोक चलता है कि क्या, एक मेरे दोस्त ने बोला किसी दूसरे एक्टर को कि मैं सर एक्टर हूँ, बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ एक्टर हूँ। तो उसने बोला जमीन से मत जोड़ो, फोटो से जोड़ो। फोटो ला बहुत सारे लोगों। तब पहले क्या होता था मुंबई में ऑफिस, बॉलीवुड पे, कि हर ऑफिस में फोटो बांटना पड़ता था, रेज्यूम और फोटो बांटना पड़ता था। तो उसके पास फोटो नहीं थे उस एक्टर के पास। तो दूसरे एक्टर ने बोला कि फोटो से जुड़, फोटो ला, कितने हैं तेरे पास, वो बांट सब जगह पे। तो वो जोक मेरे 15-20 साल पहले का भी याद आ गया अचानक से, आई डोंट नो।
अच्छा, मुंबई में आप एक लंबे वक्त से रह रहे हैं, अपने गांव को, अपने परिवेश को याद करते हैं, लेकिन मुंबई, दिल्ली में आज आप बैठे हुए हैं, कौन सी जगह अच्छी लगती है? क्या खासियत लगती है मुंबई की, दिल्ली की, जो लगता है कि हाँ यार ये चीज जो है ये मुझे अच्छी लगी? अपने दिल्ली का गांव खाना देहात बहुत से अच्छा अलग। लगता है। दिल्ली का खाना बहुत मिस करता हूँ। हाँ, तो नॉन दिल्ली का वेजिटेरियन या मौसम वेजिटेरियन? है? नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन? दोनों। दोनों। हाँ। तो कहाँ कहाँ क्या क्या खाया है आपने अभी हाल फिलहाल? क्योंकि आप लोग मैंने- तो कम समय के लिए आते हैं, जैसे अभी आप आए हैं, हाँ। फिर आपको जाना है। मैंने बंगाली मार्केट में छोले भटूरे खाते थे और आज खाए थे कि नहीं खाए थे? हैं? आज खा पाए कि नहीं? नहीं, आज नहीं, अभी तो आए हैं वहाँ से, मुंबई से आया हूँ। हम्म और ये ITU है, वहाँ पे एक दाल बनती थी हनुमान ढाबा पे, हम्म वो जामा मस्जिद के बहुत सारे डिशेस हैं, खाने हैं। ऐसा कोई डायलॉग जो नवाज को भी बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने अपने फिल्मों में उस डायलॉग को उतारा है, हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस के लिए वो डायलॉग बोले। एक डायलॉग है एक फिल्म का, वो सुना देता हूँ मैं। एक बाबू मोशाय, मैंने एक फिल्म की थी, मुझे अच्छा लगता है वो डायलॉग कि पॉपकॉर्न खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है। जानते हो काहे कि उसकी फटरी होती है। थैंक यू सो मच नवाजुद्दीन Thank you very सिद्दीकी इस सेशन के लिए, और साथ ही अपनी बहुत सारी ऐसी यादें जो अमूमन लोग नहीं जानते आपके बारे में, उन्हें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। चौपाल का हिस्सा बनने के लिए, इंटरनेशनल नवाब अब और बड़े हों, हमारी विशेष आपके साथ है। बहुत बहुत थैंक यू।